हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और यहाँ पे मैं वर्कआउट के बाद गुनगुना पानी पी रही थी सिप सिप करके। पानी पीने के बाद मैं आ गई थी सीढ़ी रूम में, यानी बिल्डिंग का जो सीढ़ी रूम हमारे फ्लोर का पड़ता है उसमें झाड़ू लगाने के लिए। संडे संडे को मेरा नंबर रहता है झाड़ू लगाने का। और देखिए कितनी गंदगी है इस पे, और आपको पता है डस्ट से मुझे एलर्जी है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली नंबर मेरा आएगा तो मुझे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह धोने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी फ्रेंड्स, मैं सुबह से पता है काम पे काम किए जा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे मैं नहाने के लिए ना वॉशरूम में अपना कपड़ा भी रख दी थी कि ताकि मैं कपड़े धो कर के उठूँ और फिर नहाने लगूँ, क्योंकि मैं ना डस्टिंग वगैरह सब तो कर ही चुकी थी। बिस्तर वगैरह सब मैंने ठीक कर लिया था, सिर्फ कपड़े धोने थे और नहाने थे। और किचन की भी सफाई हो चुकी थी, बर्तन वगैरह भी हमने क्लीन कर लिया था। बट ये था कि यहाँ खाना बनाना था। मैं सोची पहले नहा करके फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े वगैरह धुल लूँ, क्योंकि थोड़ी धूप थी ना, तो मैं सोची ये सब काम कर लूँ फिर खाना आराम से बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं नहा भी चुकी हूँ। और उसके बाद पता है फ्रेंड्स, मेरे सर में ना हल्का कुछ काट रहा था, तो मुझे लगा ना कि पता ना वो जुएँ जो सर में हो जाती है वो हुआ है, क्या हुआ? तो एक शक के बिना पर मैं उसको देखी, मतलब झाड़ी तो ऐसा कुछ निकला नहीं मुझे। बट हाँ, मेरा जो शक था वो मिट चुका है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे अपने बाल झाड़ रही हूँ। मुझे नहाने के बाद इतनी ठंडी लगी ना फ्रेंड कि मैं ना स्वेटर पहन ली। और यहाँ पे देखिए हल्की-हल्की धूप आ रही थी, तो मैं यहीं पे बैठ कर के ना अपना मतलब सर वगैरह झाड़ी थी। तो थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा था, नहीं तो बहुत ठंडी लगती। हमारा नहाना, धोना, पूरे घर की सफाई, कपड़ा वगैरह सब हमने क्लीन कर लिया फ्रेंड्स। और अब जा रही हूँ मैं जल्दी से लंच बनाने, क्योंकि आपको पता है ये सब करते-करते 1:30 बज गए ऑलरेडी। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से लंच बनाती हूँ, और चलिए आप लोग भी हमारे साथ किचन में। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में फ्रेंड्स। आकर के हमने सबसे पहले प्याज ले लिया, उसको मैंने काटना शुरू किया और इतनी आँख जल रही थी क्या ही बताऊँ। फिर हमने कढ़ाई ले ली, उसमें लहसुन छील करके हमने उसको कट कर लिया था। उसका छौंक लगा करके उसमें कड़ी पत्ता और एक सूखा मिर्चा डाल करके डाला। उसका जब वो गोल्डन ब्राउन हो गया तब उसमें हमने कट किया हुआ, मतलब चॉप किया हुआ टोमेटो डाल दिया। उसके बाद हमने हल्दी नमक डाल करके और थोड़ा सा प्याज डाल के दाल में 2 सीटी लगा थी, वो दाल हमने डाल दी। और ये दाल फ्राई टाइप का हो गया, और कितना कम ऑयल में हमने बनाया आपने देखा ना फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बना है ये दाल। और उसके बाद कटी हुई धनिया पत्ती ऊपर से हमने डाल दी। अब गैस को हम कर देंगे बंद। दाल हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे मैं गोश्त की तैयारी कर रही थी, तो आज गोश्त ना मैं भुना-भुना ही बनाऊँगी, मतलब उसमें ग्रेवी नहीं लगाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि दाल थोड़ी इस टाइप की बनाती हूँ कि ताकि जो है ना भुना गोश्त उस पे बहुत अच्छा लगेगा। और गोश्त भी आज थोड़ा ना मैं अलग तरीके से उसमें मसाले में थोड़े से चेंज की हूँ। और अभी कच्चे ही मसाले से इतनी अच्छी खुशबू फैल रही थी ना घर में, मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स। और उसके बाद ये देखिए मैं डायरेक्ट इसमें ऑयल वगैरह सारा चीज़ ऐसे डाल करके उसमें ढक्कन डाल दूँगी। पानी मुझे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि प्याज़ और गोश्त दोनों में से ही पानी रिलीज़ होगा, और जो मसाला हम डालें उसमें से भी होगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि भुना ही भुना गोश्त बनाना था ना इसलिए। उसके बाद मैं इसे डाल दूँगी गैस पे, और इसमें सिर्फ़ 2-3 सीटी लगा कर के मैं गैस बंद कर दी थी, स्टीम को नहीं निकाली थी। और यहाँ पे ये देखिए चटनी वही जो मैंने पहली बार देखा था, वही चटनी है। ये चटनी इतनी यम बनती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सेम लाया, ये लाल साग, टमाटर, बैंगन और ये आलू और हरी मिर्च। तो ये सारी सब्ज़ी आ गई है, जो ये आराम से हो जाएगी। आलू तो 3-4 दिन चल जाएगा, 3 दिन, सब्ज़ी कल बन जाएगी। और यहाँ पे हमारा गोश्त बन के रेडी हो चुका था फ्रेंड्स। हमने कटी हुई धनिया पत्ती उसमें डाल दी थी। ओह हो! क्या खुशबू आ रही थी, लगता है मेरे हाथों में जादू है। खुद के मुँह मियाँ मिट्ठू जोक सपाट था ये फ्रेंड्स। और दाल देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। हम लोग बैठ चुके हैं अब लंच पे। इतनी भूख लगी हुई है हमको, क्या बोले। आज यूनिक टाइप से दाल बनाई है। यूनिक नहीं है, फ्राई दाल बनाई हूँ। हाँ, यूनिक मेरे लिए यूनिक है, हम खा के देखते हैं। तो पहले दाल खाएंगे। अच्छा बना ना दाल? हम्म, करी पत्ता वगैरह सब डाल के फ्राई की। ऐसा दाल तुम कभी बनाई है घर पे? नहीं नहीं। क्या दाल बना? दाल ऐसा बना रोटी के साथ अच्छा लगेगा खाने में। हाँ, ये दाल रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। और ये सूखी मिर्ची है देखिए फ्रेंड्स, ये, हाँ इसको खा नहीं सकते ना। नहीं नहीं, उसमें उसको हटा दीजिए साइड कर, फ्लेवर के लिए। कमाल है। एक बार मन किया कि बाहर में बिरयानी खा लेते हैं। हाँ, तब तक बोला ये हाफ प्लेट दोनों भी खा लेते हैं। मैं नहीं चलिए घर पे खाएंगे, है कि नहीं? हमको मालूम था घर पे अच्छा खाना बना होगा। क्या खाना है? तो आज की ये है हमारी थाली फ्रेंड्स। और ये चटनी जो मैंने बनाई आपने देखा ही।
और इसे धीरे धीरे करके खाना है फ्रेंड्स, 32 टाइम च्यू करके खाना है। और आप लोग जो भी कोई भी वेट लॉस जर्नी पे हैं, जो भी खाएं 32 टाइम च्यू करके खाएं, धीरे धीरे खाएं, आराम से खाएं। एक कमेंट मुझे बहुत आता है कि 32 बार में चावल कैसे खाएं, तो बस वैसे ही खाएं, छोटे छोटे लुक में उठाएं और उसको अच्छे से चबाएं जब तक मुंह में वो चावल आपका एकदम लिक्विड पानी ना बन जाए, मतलब जो आपने चावल लिया है मुंह में खाना, तब तक उसको चबाते रहे। जब वो पानी बन जाए तब उसे आप घोट जाए, हो जाएगा आपका 32 बार। बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा इनको पसंद आया, दाल पूरा चट कर गए, थोड़ा सा मुझे लास्ट में कम भी पड़ गया। दाल मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट। और बना भी अच्छा था, है ना। तो कमेंट आप लोगों के कमेंट आया, उसका मैं थोड़ा रिप्लाई कर दूँ। तो सबसे पहले आशिफ अरहम से कमेंट आया आईडी से, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। तो सबसे पहले आपको वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने लिखा है आप कैसी हो आप सिस्टर, मैं आपसे पूछी थी आफ्टर यानी आफ्टर जो है ना सॉल्ट फ्री डे, मतलब सॉल्ट फ्री डे 2 बार कर सकते हैं, यानी मैसेज का आपने रिप्लाई नहीं दे रही हैं, आप मेरे से नाराज़ हैं सिस्टर, मेरा नाम अलीशा है, प्लीज़ बताइए। तो नहीं डियर अलीशा, मैं आपसे क्यों नाराज़ होंगी, हमने कमेंट में शायद दिया था और आपका जो है ना कमेंट वाईटी से हट गया था, तो इसलिए मैं उसको नहीं ले पाई थी। और आप लोगों से मैं क्यों नाराज़ रहूँगी, ऐसा आप लोग कभी नहीं सोचना। और आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकती हैं, अगर आप करना चाहें, आपको पसंद है तो हफ्ते में 2 बार भी करें सॉल्ट फ्री डे। प्रिया शर्मा ने हमें कमेंट किया, हेलो डियर कैसे हो, तो हम लोग ठीक हैं डियर, आप कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यास्मीन भाटी ने कमेंट किया, चाय पीने से वेट लूज़ हो जाएगा, मैं चाय पीती हूँ सुबह शाम, प्लीज़ रिप्लाई। तो डियर चाय पीने से वेट लूज़ नहीं होगा, अगर मतलब अगर शुगर वाली आप पी रहे हैं तो वेट लूज़ कभी नहीं होगा। हाँ, अगर आप गुड़ वाली चाय का आपको ज़्यादा नशा है तो आप गुड़ वाली चाय 2 टाइम ले सकती हैं, या फिर विदाउट शुगर पिए। हाँ, नहीं तो गुड़ वाली चाय भी ले सकती है। शारा खान ने हमें कमेंट किया, औरंगाबाद शहर से हैं, मतलब शारा जो हमें कमेंट करती है हमेशा वो औरंगाबाद शहर से है। हमने नाम सुना हुआ है ना, बिहार में हम लोग के गांव में ये नाम बहुत ज्यादा औरंगाबाद बिहार में है। हाँ। और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आफशा तहनियात ने मुझे कमेंट किया, ओ माय गॉड, थैला में भर भर के, जी हाँ जरूर करेंगे थैला में भर भर के कमेंट। वो जो बोली थी, थैंक यू डियर, मैं बस जस्ट ऐसी बोल दी थी बट आप लोग को पसंद आया। अकबर अली ने हमें कमेंट किया, आपका फेस फूला फूला लग रहा है, थोड़ी सी स्वीट खाने से ऐसा हो जाता है क्या डियर, ऐसा क्यों। तो हर किसी का नहीं होता, बट है मेरा थोड़ा बॉडी अलग टाइप का है, मेरा बॉडी थोड़ा है कि थायराइड वगैरह है ना, और भी मेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम। लेकिन ये जब फूली फूली लगती है ना तो क्यूट लगती है, इसीलिए हम ना क्या करते हैं, कभी रात को इसके लिए जार में उसकी मिठाई लेके आते हैं। अब इसके सामने मिठाई लगा रख देंगे ना, ये तो ऐसे ये हकीकत है, और जब सामने रख देंगे तो ये कब से खा जाएगी। जैसे ये होता है ना, ये खास करके तभी मुझे मिठाई वगैरह ला करके जबरदस्ती फोर्सफुली मतलब रिक्वेस्ट करके प्यार से खिलाते हैं, उस चक्कर में ये हो रहा है। तो अब मैं आपके प्यारे और बहताबी में नहीं आने वाली हूँ, आप मुझे खराब दिखाना चाहते हैं। जितना भी तुम बोलो ला के रख देंगे ना 4-5 रसगुल्ला और हम ऐसे खाना शुरू करेंगे, आ जाएगी खाने के लिए। आयशा ने हमें कमेंट किया, नगमा आपी मुझे थायराइड है, मैं 1 घंटा डेली वॉक करती हूँ बट एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं डियर, आप 1 घंटा वॉक कर रही तो ये तो और अच्छी बात है। अरे टाइम मिले तो 10-15 मिनट ही सही एक्सरसाइज कर ले, अगर नहीं मिल रहा तो 1 घंटा वॉक कर ले, अपनी डाइट सही रखे, जो भी खाए 32 बार च्यू करके खाए, आपका वेट लूज होगा और थायराइड वगैरह भी कंट्रोल में आएगा। अंबिया खट ने हमें कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम आपी कैसे हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ डियर, और आप कैसे हैं जरूर कमेंट करके हमें बताएं। शरीता यादव ने हमें कमेंट किया, हाय माय ब्यूटीफुल दी, आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो दी, या डिटॉक्स वाटर जो मैं लेती रोज अलग अलग लेना है कि या नहीं कंटिन्यू डियर, प्लीज कमेंट करके बताएं, और कितने देर बाद जैगरीटी ले और कितने कब तक ले सकते हैं आप। ज़्यादा नहीं, जैगरीटी अगर गुड़ भी तो मीठा ही है ना, अब वो भी नहीं, बस मैं बोलती हूँ आपको बहुत ज़्यादा नशा है ना इस चीज़ का, तो 2 टाइम सुबह शाम कर दें आप जो नाश्ता करती है उसके बाद 1 कप जैगरीटी ले लें, फिर शाम में 1 कप जैगरीटी ले, हो जाएगा डियर। और बाकी जो वही, और ये रही इसकी जीरा टी और क्यूमिन वाटर वगैरह जो मैं लेती हूँ, तो आप सुबह में और नाइट में कर दें, 2 टाइम लें। और बाकी टाइम जो है ना, खाने के बाद आधा घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी हल्का गुनगुना करके सिप सिप करके पिए, कुछ भी खाने के बाद आधा घंटे के बाद, तो ये वेट लॉस में बहुत अच्छा रहेगा, खास करके इस विंटर टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। इंद्रजीत ने हमें कमेंट किया, बहुत अच्छा ब्लॉग है माय सिस्टर, थैंक यू माय डियर। और भट्ट आमिर ने हमें कमेंट किया, दी आप बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस वीडियो फ्रॉम कश्मीर, तो थैंक यू माय डियर, और ऐसे ही मुझे प्यार देती रही। फरीन निशा ने हमें कमेंट किया, आप ही थोड़ा ज़्यादा फिट है भाईजान से, और उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोग ने सबने सबसे ज्यादा कमेंट मेरे लिए किया है कि अप्पी सबसे ज्यादा फिट है भाईजान से। क्यों, मेरा क्या प्रॉब्लम है? अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट सबको मैं ज्यादा पसंद आती हूँ ना, लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप मैं फिट नहीं हूँ, क्या प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, उस पर हम काम करेंगे।
अफशा तानियात ने मुझे कमेंट किया, यहाँ सऊदीया में जहाँ हम रहते हैं एक बंगाली भाई की स्वीट हाउस है, आपको मिठाई खाते देखकर हम भी भागे वो भैया से मिठाई लेने। बंगाल की हमें रसगुल्ला और मिष्टी दोई बहुत पसंद है। तो ऐसा ही होता है, ये मेरा भी नेचर है कि पहले मैं अगर किसी को कुछ, खास करके किसी वीडियो वगैरह में देख लेती ना कुछ खाते पीते, तो मेरा भी मन होने लगता वो चीज़ खाने का। और आप कोलकाता कभी आए तो जरूर खिलाएंगे आपको मिष्टी दोई और रसगुल्ला। अद्दू ने मुझे कमेंट किया है, जीजी आपका फेस इम्प्रेशन मस्त था। और उन्होंने इमोजी हंसने वाली, लाफ्टर वाली इमोजी डाली है। आपका शायद मेरा, हाँ आपका थैंक यू। तो आपके सारे कमेंट की जो आप लोगों ने आज किए थे रिप्लाई भी हमने कर दिया है फ्रेंड्स। और आज का हमारा ब्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करूंगी, और फिर नाइट से जो है ना मैं अपने ब्लॉग की दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करूंगी। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हो, और आप लोग ऐसी जो भी क्वेश्चन हो मुझे लेकर के, या किसी भी कुछ भी जो आपको लगता हो कि मैं जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है उस बारे में लेकर के, तो प्लीज़ आप लोग ऐसी बेहिचक पूछा करें। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं। और रही जीजू की बात रही जीजू की बात, तो आप लोगों ने इनसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया इस चीज में कि मैं ज्यादा फिट हूँ, तो उसके लिए थैंक यू बहुत ज्यादा दिल से। लेकिन आप लोग यहाँ पे गलत है। कैसे? मैं ज्यादा फिट हूँ। कैसे ज्यादा फिट? अरे मेरा शेप देखो, मेरा हाइट देखो। फ्रेंड्स मुझे थायराइड है, और ये इनको कोई प्रॉब्लम अल्लाह का शुक्र नहीं है। तो उस हिसाब से तो सही में थायराइड होने के बावजूद अगर मैं इतनी फिट खुद को रख करके हूँ, तो सच में आपसे तो एक और क्वेश्चन है ना कि ये खाती है चीला, ये वो हमको खिलाती है सिर्फ तेल तेल तेल, ये सब खिलाती है। फ्रेंड्स आप लोग इस चीज के गवाह है, मैं जितनी रेसिपी बनाती हूँ, जो भी खाने वगैरह आप लोग से शेयर करती हूँ, कितना कम ऑयल में मैं खाना बनाती हूँ, जिसपे मुझे कमेंट भी आने लगा था कि आप इतना कम ऑयल में खाना बनाती है। खाना जब कॉफी बनाती है खुद की कॉफी में शुगर नहीं देती, मेरे कॉफी में जानबूझ के शुगर दे देती। नहीं, ये खुद बोलते हैं कि मैं तो शुगर का ही पीऊंगा। और क्योंकि इनको ये है ना कि हम तो फिट है तो हमको कुछ नहीं होगा, मुझे खुद को फिट रखना है, क्योंकि मुझे थायराइड है। आप लोग देखते ही है, थोड़ा सा खाना पीना इधर उधर होता है अनबैलेंस, तो फौरन मेरा मतलब वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे थायराइड है ना फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस चीज़ से। तो और रही जीजू की बारी, तो ऐसी जीजू को ना पीछे छोड़िए, मुझे ज़्यादा आगे रखिए हर चीज़ में, क्योंकि आपके जीजू ना बहुत बदमाश है। आज आपको पता है 3+ में खाना हुआ है, 3+ में हुआ है ना। भूख से मेरी हालत खराब थी, और ये आए हैं इतना लेट करके, फ़ोन कर करके, जब भी फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहे हैं। हार करके फिर मैं यहाँ एक तालीम होती है बगल में, उसमें मैं चली गई थी। तालीम होती है संडे को, मतलब वहाँ दिन वगैरह की बातें होती है, तो उसमें मैं चली गई थी शरीक होने के लिए। तो फिर वो फ़ोन किए, तो फिर वहाँ से हो ही गया था, तो मैं आई हूँ, फिर हम लोग खाना खाए। लेट आए तो क्या हुआ भाई, आ तो गया ना। और ये फोटो पे फोटो मुझे भेज रहे थे, किस चीज के लिए? ये इनको जैकेट पसंद आया, और एक जैकेट इन पे इतना मस्त विंटर का टाइम है, तो रोड साइड में ना लॉट का माल बिकता है, हम सोचे थोड़ा ले लेते इसी में से। अब कंपनी का तो ले नहीं पाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स इतना अच्छा इनके ऊपर लग रहा था जैकेट, लेकिन वही था कि इनको जो है ना, इनका हाथ बहुत लंबा है, तो इनको हर चेस्ट मेरा ज्यादा है, तो नॉन ब्रांड का जो कोई भी कंपनी का जो कपड़ा होता है ना, वो हमको नहीं आता है। अब ब्रांडेड कपड़े का भी एक चीज देखती हूँ, इनका हैंड ना मतलब बहुत लंबा है, तो उसके वजह से क्या देखिए अक्सर ये ना छोटा हो जाता है, यहाँ तक इनका आस्तीन रुक जाता है। अगर फुल स्लीव्स का लेते हैं ना, वो यहाँ तक रुक जाता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। खैर, तो यही था आज का ब्लॉग पूरा। चलिए आप एंड करिए। और ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, बस जैसे करते आ रहे हैं। और हम लोग का संडे आज अच्छे से गुजर रहा है, अब है ना। आप लोग संडे में क्या क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या क्या खाया पिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए एंड कीजिए। तो बस लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या बोले आपको, आप तो खुद समझदार है ना। इशारा काफी और आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए और आपका छोटा है। सपोर्ट आपका सिर्फ चेस्ट बड़ा है, इसीलिए दिल मेरा छोटा है। आप लोग मिलिए ना, ये अपना चेस्ट बड़ा कर लिए फ्रेंड्स, दिल छोटा। नहीं, हम लोग चैनल ग्रो करेगा ना, आप लोग के शहर आएंगे, हम दोनों आएंगे। अच्छा, मतलब उनको अपने शहर नहीं बुलाइएगा, आप खर्चे नहीं कीजिएगा, उनका खर्चा करवाने उनके शहर जाइएगा। जाने में खर्चा नहीं लगेगा क्या? उसमें कितना लगेगा? खैर आप ही आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही आइएगा, बस सपोर्ट कीजिए और ये साथ बनाए रखिएगा। फ्रेंड्स आप लोग सबको ये अपने घर में रखिए। ये जब बूढ़ी हो जाएगी ना, फिर भी ये ब्लॉग करती रहेगी आप लोग के लिए। बूढ़ी ठंडा पानी गर्म कर दिया है ये सब। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, अगर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, ये जितने ओवर कॉन्फिडेंट में बोलते हैं, तो क्या ये जवान रहेंगे? ये भी तो बूढ़े हो जाएंगे। आप भी तो ऐसे बोलेंगे ना, गमा एक गिलास पानी दो, करेंगे। हम नहीं होंगे ना। क्यों? आप ऐसे जवान रहिएगा। होंगे कब? फिर ऊपर वो तो हयात मत, तो वो तो जवानी बचपन कभी भी आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट इंसान तो यही सोचता है ना कि हाँ जब तक जिंदा है कि हम बूढ़े भी होंगे। वो तो वक्त की बात है, अल्लाह पाक की मर्जी कि किसको कब बुलाए। खैर जोक्स अपार्ट, मौत तो हकीकत है।
खैर ब्लॉग को बस लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपनी दुआओं जो में भी याद आपके रखिएगा। सवाल है, आपके कोई दिल की बात है, वो आप कमेंट में जरूर। हमारी शेयर फ्रेंड करें। जितनी भी है सबको दिल की बात आपसे है कि आप ऐसे क्यों है। कैसे जैसे कैसे अरे 50 किलोमीटर गए थे काम करने के लिए, वहां से काम करके आए हैं, हाईवे पे डस्ट धूल मिट्टी भूखे देखिए प्यासे। फ्रेंड्स, ये चीज मैं जान करके बोली, इनको सिर्फ ये अच्छे भी दिखते रहेंगे ना, अगर आप इनको ये बोल दीजिएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम शुरू, इनको सच में लगेगा कि हम अच्छे नहीं दिख रहे। अब ओके ये अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया तो देखे एक्सप्लेन करने लगे कि हाईवे पे गए डस्ट धूल, इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं है, बहुत है। ओके दोस्तों, और हम फ्रेंड्स तो बोलते हैं, हम तो बोलेंगे दोस्तों। हाँ, मेरी भाई और फैमिली मेरे बहनों। फ्रेंड्स हैं। फैमिली है। हम्म। तो बस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।